सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा शेर और चूहे की कहानी, लायन एंड द माउस स्टोरी इन हिंदी। शीर्षक शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। वहां एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक नन्हा चग वहां खेलते खेलते वहां आ गया और शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई और वह गुस्से से गरजते हुए चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। शेर बोला, नालायक, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा डर गया और कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा सा प्राणी हूं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शायद एक दिन मैं आपकी मदद कर सकूं। शेर को चूहे की बात पर हंसी आई, लेकिन वह दयालु था। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसी समय वही छोटा चूहा वहां आ गया। उसने शेर की आवाज सुनी थी। वह दौड़कर आया और अपने तेज दांतों से जाल को कुतर कुतर कर काट डाला। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर ने मुस्कुराते हुए चूहे से कहा, धन्यवाद छोटे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे समझ आया कि मदद करने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता। शिक्षा। Peaked, she knelt down and pulled it open. The small st. एक वायु कुआं जो नीचे था, एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी फ्लैश, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने दस्तावेजों को देखा, उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी। वह बार बार हमारे परिवार का नाम उल्लेखित किया गया। जितना अधिक वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ उजागर किया था, किसी को नहीं पता होना था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेला नहीं था।